केतु का दूसरा नक्षत्र है मघा नक्षत्र। पंडित जी, मघा नक्षत्र की क्या क्या खास बातें हैं? अब बात करते हैं केतु के दूसरे नक्षत्र के बारे में, जिसका नाम है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र पूरी तरह से सिंह राशि के अंतर्गत आता है। यानी अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र का है तो आपकी राशि सिंह राशि होगी। इस नक्षत्र के अंदर राजस तत्व यानी राजा होने के गुण और अध्यात्म, ये दोनों पाया जाता है। मघा नक्षत्र वाले बड़े महत्वाकांक्षी, बड़े एम्बिशियस, नेतृत्वकर्ता और विरासत वाले होते हैं। इनको विरासत में धन, संपत्ति, ज्ञान, प्रतिष्ठा या पद ये जरूर मिल जाता है। ये दूसरों की सेवा और सहायता के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। ये दूसरों की सेवा सहायता जरूर करते हैं, आगे बढ़कर के दूसरों के दुख में शामिल होते हैं। या तो ये लोग भौतिक जगत में बड़ी ऊंचाइयों पर जाते हैं, शीर्ष पर जाते हैं, या आध्यात्मिक जगत में बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। इनकी कमी क्या है कि ये लोग कभी कभी बड़े जिद के और बड़े क्रोध के शिकार हो जाते हैं। जिद बहुत करते हैं या क्रोध बहुत करते हैं और जिद और क्रोध में गड़बड़ियां हो जाती हैं। कभी कभी ये लोग सनक में आकर सनक करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर देते हैं। यानी ये लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अगर जिद सवार हुई, क्रोध सवार हुआ, तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर देते हैं। मघा नक्षत्र वाले बड़े ताकतवर और बड़े शानदार व्यक्तित्व के होते हैं, लेकिन इनको हमेशा एक सही मार्गदर्शक की आवश्यकता जरूर होती है। मघा नक्षत्र वाले अगर जीवन में सही मार्गदर्शक पा जाएं तो ये दुनिया का नेतृत्व करते हैं, दुनिया को सफलता या आध्यात्मिकता की राह दिखा देते हैं। केतु का तीसरा नक्षत्र है मूल नक्षत्र। पंडित जी, ये मूल नक्षत्र हमारे जीवन पर क्या असर डालता है? अब बात करते हैं केतु के तीसरे नक्षत्र के बारे में, जिसका नाम है मूल। देखिए, मूल नक्षत्र जो है ये पूरी तरह से धनु राशि के अंतर्गत आता है। अगर किसी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो उसकी राशि होगी धनु। धनु राशि के अंदर जो मूल नक्षत्र है, इसका प्रतीक है पेड़ों की ढेर सारी जड़ें। यानी मूल नक्षत्र के अंदर विस्तार बहुत होता है। ये ऊपर से भले ही छोटा दिखाई दे, सामान्य दिखाई दे, लेकिन इनकी जड़ें बहुत विशाल होती हैं और बड़ी गहरी होती हैं। मूल नक्षत्र को मुख्य नक्षत्र या वास्तविक नक्षत्र कहा जाता है। मूल नक्षत्र अक्सर युद्ध से, उत्पात से और हिंसा से जोड़ा जाता है। मूल नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनके पास दार्शनिक बुद्धि होती है, फिलॉसफिकल ब्रेन होता है और विचारशील बुद्धि होती है। बहुत गंभीरता से किसी चीज को गहराई तक सोचना,
गहराई तक जाकर के किसी चीज पर निर्णय लेना, ये मूल नक्षत्र वालों का प्रमुख गुण है। और किसी भी काम को करने के पहले ये गहराई से और गंभीरता से बहुत विचार करते हैं। इनके पास धन, समृद्धि और सुख शांति ये बहुत होता है। अगर मूल नक्षत्र वाले भटके नहीं, बिगड़े नहीं, सामान्य रास्ते पे चले तो धन समृद्धि भी होती है और सुख शांति भी होती है। जीवन में ऐसा देखा गया है कि मूल वालों के शुरुआती जीवन में कष्ट लगातार आते हैं। तो अगर मूल नक्षत्र है तो ये अक्सर कष्टों से घबरा कर ईश्वर की तरफ जाते हैं। कष्ट लगातार एकदम आते जाते हैं और अंत में ये परेशान होकर के जीवन का सत्य जानने के लिए ईश्वर की तरफ चले जाते हैं। कभी कभी ये बहुत विध्वंसक हो जाते हैं। इनके अंदर उपद्रव करने की, विनाश करने की, विध्वंस करने की शक्ति होती है। और अगर मूल नक्षत्र निगेटिव हुआ तो ये बड़े विध्वंसक और बड़े अहंकारी हो जाते हैं। मूल नक्षत्र अगर आपका है तो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करिए, तभी आपका कल्याण होगा। बहुत सारे लोग मूल नक्षत्र को अशुभ नक्षत्र समझते हैं। देखिए, अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ तो उसका जीवन थोड़ा सेंसिटिव होगा, हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ये बात ठीक है। लेकिन मूल नक्षत्र अशुभ नहीं होता। मूल नक्षत्र बहुत अच्छा ईश्वर की तरफ ले जाता है, आदमी को बड़ा दार्शनिक और बड़ा ज्ञानी बनाता है, आदमी को रिसर्च में, इंटेलिजेंस में या गोपनीय चीजों की तलाश की तरफ ले जाता है। मूल वाले बड़े शार्प ब्रेन के होते हैं, सिर्फ इन्हें ईश्वर के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए, जिंदगी इनकी बहुत बेहतर हो जाती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।